Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Hope you all are fine. Today we are here to discuss the lecture of week 3 and the unit 1. Today we have to do is question answers, sentences, book work. Page number 11 and 12. Okay, question answers. These questions are more difficult. Discuss them first. So, what shows us that the man in the orchard threw the shade? Answer is because he knew he had have to repair the door himself. He added, "Do you hear?" Question mark. Also he bangs on the door and shouts but does not break it down. ये क्वेश्चन में उस सीन की बात हो रही है जब एक आदमी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा था और कह रहा था कि दरवाज़ा जो है ओपन करो, मगर निको जो था वो दरवाज़ा ओपन नहीं कर रहा था। तो वो जो मैन था उसने दरवाज़ा नॉक तो ज़रूर किया था मगर उसको तोड़ा नहीं था, क्योंकि उसको पता था अगर वो दरवाज़ा तोड़ेगा तो रिपेयर भी उसे ही करवाना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द थॉट्स निको हैज़ एज ही इज़ feeling down? Okay, the thoughts Nico has as he falling down the well, and some suggestions for what he is feeling are. जब निको जो है वो एक गार में दाखिल होता है तो तब निको के क्या फीलिंग्स थे और क्या वो फील आउट कर रहा था, ये उस सीन के बारे में बात हो रही है। अनाइंग फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। सेकेंड थिंग इज़ आर रेदर अनकाइंड थॉट अबाउट हिज बेस्ट फ्रेंड। वो अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था, रोज़ी के बारे में। ये सोच रहा था कि अगर जो है मैं रोज़ी को जो है वो कोई स्नेक उसके ऊपर हमला कर देता है या उसके ऊपर अटैक कर देता है तो क्या सीन होगा। और वो इन सब चीज़ों में अपनी दोस्त को ब्लेम कर रहा होता है कि अगर जो है हम देखने के लिए ना निकलते, डिस्कवरी करने के लिए ना निकलते ड्रैगन्स के हवाले से, तो आज हम जो है वो सेफ होता, हम इतनी ज़्यादा मुश्किल में ना होते। फाइनली ओपन पेज नंबर 11. राइट द लाइन्स ऑफ स्पीच बिलो, पुट द नेम्स ऑफ द स्पीकर आफ्टर ईच वन. उन्हें यहाँ पे सेंटेंस दिए गए, वी हैव टू गेस कि ये सेंटेंस किस करेक्टर ने स्टोरी में कहा है. सो द फर्स्ट सेंटेंसेस आई हैव गॉट यू नाउ, मैंने अब तुम्हें पकड़ लिया. दिस सेंटेंस इज कॉल्ड बाय द मैन. Let's pull up every single weed on your doorstep. This sentence is called by, says by Rosie. It's one of the best ideas I have ever had. Rosie ने कहा था और निको ने कहा था. Open this door at once. Did you hear? The sentences said by the man. You will think of something. Rosie ने कहा था. You just have to put these words in front of the sentence. ओके, सो दी नेक्स्ट पार्ट इज सेंटेंसेस. आई होप कि आपने ये अपनी कॉपीज पर जो हैं कर लिए होंगे. मैं इसको एक दफ़ा रीड आउट कर देती हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो द फर्स्ट वन इज रिप्लाइड, आई वॉज सिक. ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया कि मैं बीमार हूँ. विस्पर्ड, सरगोशी करना. डोंट बिलीव इन हिम, उसकी बात पे यकीन मत करो. शी विस्पर्ड, ही इज़ अ बिग लायर, उसने सरगोशी करते हुए उसके कान में ये बात कही कि उसकी बात पे यकीन मत करो, वो बहुत बड़ा झूठा है. यील्ड, डोंट ओपन द डोर. यील्ड द गेट कीपर. यील्ड का मतलब होता है चिल्लाना. गेट कीपर ने, चौकीदार ने चिल्लाया कि दरवाज़ा मत खोलो. ग्रूड, माई डॉग समटाइम्स ग्रोड व्हेन ही सीज अ स्ट्रेंजर. भौंकना, चिल्लाना. कॉल्ड आउट, ही कॉल्ड आउट द नेम ऑफ द विनर. क्राइड, I will beat you, I swear, cried the angry man. Asked, where is your brother? She asked. पूछना. Shouted, चिल्लाना. Stop making noise, shouted the mother. माँ ने चिल्लाते हुए कहा कि शोर मत मचाओ. Okay, so the next part is mark the correct answer with tick. The first one is Venus is a city in Italy. The city is like a maze. Venus is famous for its. The city is in danger of sinking. Venus has a lot of museums and cafes. Number 12. Right question of these answers. She was the prime minister. Now you just have to guess it कि ये जो उन्होंने आंसर दिया है उसका क्वेश्चन
क्या हो सकता है? सो द फर्स्ट वन इज़ शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। तो क्वेश्चन हमने क्योंकि गेस करने हैं इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा सोचना है, तो वी कैन राइट हु वॉज द लेडी सिटिंग इन द फ्रंट रो। इस जो फर्स्ट रो में जो है लेडी बैठी है वो कौन है, तो वो आंसर देते हैं शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। सिमिलरली पॉसिबली बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट हैव दे रिटर्न सेफली, या वो वापस हिफाजत के साथ घर चले गए हैं या ऑफिस चले गए हैं। इट मोस्ट certainly is not, it's smoking allowed here, I did, मैंने किया है। तो क्वेश्चन इसका ये हो सकता है did anybody write a story on old socks? The last one is they called them the trouble twins। so आप लिख सकते हैं what do they call them। तो आज जो है हमने ये क्वेश्चन आंसर्स को और बुक वर्क को जो है कंप्लीट किया है। so you just have to learn question answers and sentences with spellings carefully. Thank you and Allah Hafiz.